नजर लक्ष्य पर थी, गिरे और संभलते रहे, हवाओं ने पूरा जोर लगा दिया, फिर भी चिराग जलते रहे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ उमेश कुमार और आप देख रहे हैं टैलेंट्स एकेडमी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति से विभाजन सूत्र का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है विभाजन सूत्र। जैसा कि स्टूडेंट्स, ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति पर तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम विभाजन सूत्र का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है विभाजन सूत्र और ये हम किस तरह से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जो विभाजन सूत्र होते हैं ये किसी रेखा को कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है उतने प्रकार के विभाजन सूत्र मिलेंगे आपको। ठीक है, मान लीजिए कोई रेखा है, इसको आपको सेक्शन बनाना है। देखिए, विभाजन सूत्र का मतलब सेक्शन फार्मूला। एक रेखा ए बी है, इसको आपको सेक्शन करना है, मतलब पार्ट करना है। तो एक तरीका तो ये हो गया, पहला तरीका कि इसके अंदर कहीं से भी आप यहाँ से काट दें, यहाँ से काट दें, कहीं से भी काट दें। मान लीजिए यम अनुपाते यन के अनुपात में आप कहीं से भी काट दें। ठीक है, पहला तरीका यह है कि इसके अंदर आप कहीं से भी इसका सेक्शन बना सकते हैं। मतलब ये कोई पॉइंट P ले लीजिए इस पर और वहाँ से इसको सेक्शन, दो सेक्शन बना दीजिए, पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन। तो ये जो इसके लिए जो P की वैल्यू होगी, मतलब P का जो निर्देशांक हम निकालने का जो फार्मूला निकालेंगे वही फार्मूला सेक्शन फार्मूला कहलाएगा। कहने का मतलब किसी बिंदु को, किसी रेखा को उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर काट दें यम अनुपाते यन के अनुपात में, तब जो P का निर्देशांक होगा उसे अंतः विभाजन सूत्र उसे ही हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि एक रेखा ए बी है, इसको P पर कट कर दिया गया। मतलब ये है कि हम अंदर काट रहे हैं, ए बी के अंदर इसको विभाजित कर रहे हैं। तो इसको हम लिखेंगे अंतः विभाजन, अंतः विभाजन। ठीक है, अंतः विभाजन क्या है? जब किसी रेखा को उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर हम विभाजित करते हैं तो इस तरह का विभाजन अंतः विभाजन कहलाता है। मान लीजिए एक रेखा ए बी है, उसको यम अनुपाते यन के अनुपात में P पॉइंट पर हमने विभाजित कर दिया। तो P का निर्देशांक हम मान ले रहे हैं x y। तो हमारा जो उद्देश्य है कि ये x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। कहने का मतलब P के निर्देशांक क्या होंगे। जो P के निर्देशांक हम निकालेंगे वही विभाजन सूत्र, वही अंतः विभाजन सूत्र कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि जो x की वैल्यू आएगी, और एक चीज़ यहाँ पे मान लीजिए जो a है, a का निर्देशांक मान लीजिए x1 y1 और b का निर्देशांक मान लीजिए x2 y2 है। क्लियर है? तो a और b को, मतलब रेखा ए बी को विभाजित करने वाले बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, जबकि ये जो P है इस रेखा को यम अनुपाते यन के अनुपात में विभाजित करता है, वो भी अंतः विभाजित करता है। इसीलिए हम लिखे हैं अंतः विभाजन, इंटरनल डिवीजन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो Pxy है इसके लिए x की वैल्यू क्या होगी, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे x कोऑर्डिनेट की। तो x कोऑर्डिनेट होगा mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। ठीक है, और y होगा, y कोऑर्डिनेट ये जो है ये है my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका आया, अब यहाँ पे देखिए P कितना हो गया, x1 की वैल्यू ये हो गई, तो mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। देखिए x की जगह इतना रखेंगे और y की जगह ये हो गया आपका
यम वाई टू प्लस यन वाई वन अपान यम प्लस एन। तो स्टूडेंट्स ये पी के कोऑर्डिनेट होंगे, मतलब अगर अंतर विभाजन होगा किसी रेखा ए बी का, ठीक है, और यम अनुपात एन के अनुपात में अगर अंतर विभाजन होगा तो उस जिस बिंदु पर विभाजन होगा उसके निर्देशांक ये होंगे। ये जो आपका निर्देशांक हुआ यही अंतर विभाजन के लिए बिंदु पी का निर्देशांक हुआ। क्लियर है? ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसका काम हम लोगों को लगेगा। ठीक है, ये अगर आप चाहें इस फार्मूला ये कैसे आएगा तो इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा हम हिंट आपको देंगे इसके लिए। ठीक है, चलिए मान लें कि ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है। ये रेखा आपका हो गया, ये a है, इसका x1 y1 है, और ये पॉइंट b है, x2 y2। क्लियर है? यहाँ P पर मान लीजिए ये इसका सेक्शन बन रहा है यम अनुपात यन के अनुपात में, P ये P है। तो यहाँ से A से लंब डालिए, इस पे P से लंब डालिए x अक्ष पर, B से x अक्ष पर लंब डालेंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपका ये जो त्रिभुज बना और ये जो त्रिभुज बना, ये दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये दोनों समरूप त्रिभुज होंगे, ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज होने का मतलब ये है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। कहने का मतलब इतना अपान इतना बराबर इतना अपान इतना बराबर इतना अपान इतना। क्लियर है? उस हिसाब से जब आप करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, तो आपका ये मान लीजिए यल है, ये यम है। ठीक है, तो एल अपान ये समरूप हो गए, तो एल अपान पी एम इक्वल टू पी एल, ये पी एल अपान बी एम इक्वल टू ए पी अपान पी बी। क्लियर है? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा समझने वाली बात है कि एल कितना होगा, ये कितना होगा, इतना तो मालूम है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखिए x है, इसमें से a आपको मालूम है ये है x1। ठीक है, तो x में से x1 घटा देंगे तब आपका आ जाएगा al, तो x माइनस x1 हो गया। क्लियर है? al हो गया x1। अब pm कितना होगा, pm ये, तो इसके लिए आप यहाँ तक मालूम है, यहाँ तक ये x2 है ना, ये इतना आपका दूरी ये x2 है, ये इसमें से आप इतना घटा दीजिए, इतना क्या है, ये देखिए ये x है, इतना तो x है, तो कहने का मतलब x2 में से x घटा दीजिए। ठीक है, x2 माइनस x। क्लियर है? ये x2 हो गया, x2 में से x घटाएंगे तो आपका ये p यम आ जाएगा। उसी तरह से अब देखिएगा आप, ये वाला PL, ये देखिए PL कितना होगा, ये इतना तो मालूम है, ये y2 ये y है, y में से इतना घटाएंगे, ये वाला देखिए ये y1 है, ये y1 है, तो y में से y1 घटा दीजिए, y माइनस y1। ठीक है, y माइनस ये y1 है, देखिए ये यहाँ पे देखिए y1, ये y1 होगा, तो y माइनस y1। अब इसको bm देखिए, ये देख रहे हैं, ये y2 माइनस y इक्वल टू देखिए AP कितना है, इसको यम अनुपात यन में विभाजित कर रहा है, यम अपान यन। तो स्टूडेंट्स अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, एक बार इतना बराबर यम अपान यन लेंगे तो ये वाला आपको आ जाएगा। यहाँ से इतना इक्वल टू इतना करेंगे और x का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा, और इतना इक्वल टू इतना लेंगे तो y का मान निकालेंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अंतर विभाजन के लिए
जिस बिंदु पर विभाजन होगा यम अनुपात n के अनुपात में, उस बिंदु के निर्देशांक आपको निकालने का फार्मूला मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम लिए हैं, वो ये है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 0 0 व बिंदु 4 0 को मिलाने वाली रेखा को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। जैसा कि स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने अंतः विभाजन के लिए सूत्र देखा था, तो यहाँ पे अंतः विभाजन हो रहा है और 1:3 के अनुपात में। किस रेखा का अंतः विभाजन हो रहा है? ये 0 0 और 0 4। कहने का मतलब एक रेखा है, ये देखिए, इसको ए मान लो 0 0 और ये है 4, ये इसको बी मानो 4 0। इसका अंतः विभाजन यहाँ पे पॉइंट पी पर हो रहा है। ठीक है, मान लो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये किस अनुपात में कर रहा है? अंतः विभाजन का मतलब इसके अंदर कहीं पे विभाजन हो रहा है, मतलब हम मान ले रहे हैं पी पर विभाजित हो रहा है 1:3 के अनुपात में, मतलब यहाँ पे यम की जगह 1, इसकी जगह 3। ठीक है, ये 1 हो गया और ये आपका इतना 3 हो गया। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स अभी हमने फार्मूला देखा था कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जहाँ पे विभाजन हो रहा है, जहाँ पे ये रेखा को काटा जा रहा है 1:3 के अनुपात में, उसका निर्देशांक क्या होगा? x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हमने देखा था कि जो x होगा वो किसके बराबर होगा? यम x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n, यही तो देखा था हमने। तो स्टूडेंट्स यही चीज़ हम रख देंगे। यम की जगह देखिए 1 है, ये यम की वैल्यू है और ये 3 n की वैल्यू है। क्लियर है? चलिए इसको रखा जाए। यम 1, x2 कितना है देखिए, ये x1 है, ये x2 है। तो x2 देखिए 4 है, 1 गुणे 4। फिर चलिए लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं 1 गुणे 4 प्लस n कितना है देखिए 3, 3 गुणे x1, देखिए x1 0 है और ये y1 है 0, ये y2 है। क्लियर है ना? पहले x1 y1, ये x2 y2 और नीचे 1 धन 3, 1 धन 3, ये हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4 एकम 4 और ये तो 3 0 से गुणा करेंगे 0 होगा, नीचे 4 हो जाएगा, ये कट गया। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, x = 1। अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए y की वैल्यू निकाला जाए। जैसा कि हमने अभी निकाला था कि y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, होगा यम y2 प्लस n y1 अपान यम प्लस n। तो यम की जगह आपने देखा कि 1 है, ये देखिए ये m है और ये n है। ठीक है, यम की जगह 1 गुणे y2 को मान देखिए, यहाँ पे अभी तक लिखा था ये y2 है, ये y1, ये y2, 0 प्लस 3 गुणे y1 का मान देखिए 0 है। क्लियर है ना? y1 और y2 दोनों इसमें 0 हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे क्या हो जाएगा 4, 3 1 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 प्लस 0, 0/4 = 0। कहने का मतलब y = 0। तो बिंदु P क्या हो जाएगा बताइए? Pxy क्या हो जाएगा? हो जाएगा Px की जगह 1, y की जगह 0। ये है इस बिंदु पर उसका विभाजन होगा। रेखा AB का किस पॉइंट पर विभाजन होगा? 1 0 पर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स जो दूसरे तरह का विभाजन है, पहला तरह का विभाजन तो आपने देख लिया कि अंतः विभाजन होता है। आपने देखा कि किसी रेखा को अंदर से विभाजित करेंगे तो जिस बिंदु पर विभाजित करेंगे उसके निर्देशांक क्या होंगे, आपने देख लिया इसको। ठीक है, अंतः विभाजन आप पढ़ चुके हो कि अंतः विभाजन जिस बिंदु को होगा उसका निर्देशांक क्या होगा, इस चीज़ को आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब दूसरा होता है वाह्य विभाजन।
वाय विभाजन, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, मतलब किसी रेखा को वाय बिंदु पर कैसे विभाजित किया जाता है, ठीक है। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए एक रेखा है ए बी, एक निर्देशांक हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे x1 y1, बी के निर्देशांक x2 y2, ठीक है। ये बी है, ये है। इसको आगे आप बढ़ाएंगे थोड़ा, ये पॉइंट है P, इसको मान लेना है x y, और जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसकी पूरी लंबाई हम मान लेना है कि यहाँ तक यम है। यहाँ तक क्या है, ये पूरी लंबाई यम, और ये जितना आगे बढ़ाए हैं ये यम है। कहने का मतलब रेखा AB का वाय विभाजन हुआ है बिंदु P पर। रेखा AB का अंतर विभाजन नहीं हुआ है, अंतर विभाजन होता तो AB के अंदर किसी पॉइंट पर इसको विभाजित किया जाता। इसका वाय विभाजन हुआ है, उसी रेखा को आगे बढ़ाने पर बिंदु P पर इसका वाय विभाजन हुआ है। किस अनुपात में विभाजन हुआ है, यम अनुपाते यन के अनुपात में विभाजन हुआ है, ठीक है। यम अनुपाते यन के अनुपात में वाय विभाजन हुआ है, क्या, वाय विभाजन, ठीक है। तब इसके लिए P के निर्देशांक क्या होंगे, मतलब वाय विभाजन में, किसी रेखा के वाय विभाजन में जिस बिंदु पर विभाजन होगा उसका निर्देशांक क्या होगा, ये चीज़ हमको पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए जो P होगा इसका निर्देशांक हमें मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा x की वैल्यू क्या आएगी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। x की वैल्यू आएगी यम x2 माइनस यन x1 अपान यम माइनस यन, ठीक है। और y की वैल्यू आएगी यम y2 माइनस यन y1 अपान यम माइनस यन। स्टूडेंट्स किसी रेखा AB को वो उसके y बिंदु P पर विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक ये होंगे आपका, और वो बिंदु P रेखा को यम अनुपाते यन के अनुपात में विभाजित कर रही है तब, ठीक है। तो ये आपका हुआ। अगर आप चाहें तो जैसे अंतर विभाजन के लिए फार्मूला हम लोग मतलब निकाल लिए थे कि x की वैल्यू कैसे आएगी, y की वैल्यू कैसे आएगी, तो आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है कि किसी दो बिंदुओं A और B जिसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 है, उनको मिलाने वाली रेखा को अगर y बिंदु P पर विभाजित किया जाए और यम अनुपाते यन के अनुपात में विभाजित किया जाए तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, तो ये निर्देशांक यही होंगे। क्लियर है। चलिए इस पर एक प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं। स्टूडेंट्स वाय विभाजन पर एक प्रॉब्लम हम लोग लिए हैं, चलिए देखते हैं इसको। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A व B, A और B के निर्देशांक मालूम है, A के निर्देशांक 8 9 और B के निर्देशांक -7 4 है, को मिलाने वाली रेखा को 4:3 के अनुपात में y विभाजित करता है। यहाँ पे y विभाजित करता है तो इसका मतलब जो बिंदु P के निर्देशांक हम लोग जब निकालेंगे तो y विभाजन वाला जो अभी फार्मूला था निर्देशांक निकालने का, उसी से हम लोग निकालेंगे। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। ये देखिए एक बिंदु A है, ये B है, ठीक है। A के निर्देशांक हमें मालूम है 8 9 और B के निर्देशांक हमें मालूम है, ये देखिए -7 4। इसको एक बिंदु पे ये आगे बढ़ाइए, इसको एक बिंदु यहाँ पे है ये P को मान ले रहा है x y, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आपका दिया गया है 8 और 9 और B का निर्देशांक है -7 4, ठीक है। और ये हम मान ले रहे हैं कि इसके AB रेखा के y बिंदु पर P है जहाँ पे y विभाजन हो रहा है। किस अनुपात में हो रहा है, 4:3 में, मतलब m बराबर 4 हो गया और n बराबर हो गया 3, ठीक है। अब हम फार्मूला ये वाला जानते हैं
कि y विभाजन होगा तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको हम लोग जानते हैं। चलिए यहीं पे हम रख देते हैं। यम की वैल्यू देखिए 4 है, x2 की कितनी है -7, माइनस n की वैल्यू देखिए 3 है, x1 की वैल्यू 8 है, बटे 4 - 3 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 7 × 4 = 28, -28 -24। क्लियर है। और ये हो गया 8 × 4 = 12, ये 52 -52। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ, x कोऑर्डिनेट आपका आ गया। चलिए अब y कोऑर्डिनेट निकालिए। यम की वैल्यू 4 है, y2 की वैल्यू देखिए 4, n की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू देखिए 9, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। 4 × 16 -27, 16 - 27 करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 7 में से 6 गए, 1 11, तो y = -11। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स जैसा कि हमने दो तरह का विभाजन देखा, अंतः विभाजन, वाय विभाजन। एक तीसरे तरह का विभाजन होता है, वो होता है मध्य बिंदु पर विभाजन। मध्य बिंदु पर विभाजन मतलब सेक्शन एट मिडिल पॉइंट, डिवीजन एट मिडिल पॉइंट, बिंदु पर विभाजन। ठीक है ना। मध्य बिंदु पर विभाजन होगा तो उसके लिए जिस बिंदु पर विभाजन होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, एक रेखा मान लीजिए ए बी है जिसके निर्देशांक x1 y1 और b के निर्देशांक x2 y2 है। तो इसका मध्य बिंदु पर यहाँ विभाजित होगा, मतलब यहाँ पे m = n होगा। ठीक है, ये m होगा n होगा, लेकिन m n बराबर होंगे। मध्य बिंदु है ना, ये दोनों बराबर होंगे। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, इस बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, इस बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा हम यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए Pxy जो होगा उसमें x की वैल्यू हो जाएगी x1 + x2/2 और y की वैल्यू हो जाएगी y1 + y2/2। ये फार्मूला होता है निर्देशांक ज्ञात करने का मिडिल पॉइंट पर। अगर निर्देशांक मिडिल पॉइंट पर अगर सेक्शन हो रहा है किसी रेखा का तो ठीक है, उस मिडिल पॉइंट के निर्देशांक ये हो जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। एक चीज़ और हम यहाँ पे बता देना चाह रहे हैं, ये मिडिल पॉइंट पर जो विभाजन होगा एक तरह से अंतः विभाजन ही है। देखिए इस रेखा का अंतः विभाजन है, बस सिर्फ अंतर यही है कि ये m और n यहाँ पे बराबर हो जा रहे हैं, और जब बराबर हो जाएंगे m और n तो इसीलिए इसमें m और n दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो कैंसिल हो जाते हैं। अंतः विभाजन में आपने देखा था कि यही होता है ना, x = mx2 + nx1/m + n। जब m और n बराबर हो जाएंगे तो यहाँ से देखिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो m कॉमन ले लीजिए, m की जगह n की जगह m रख दीजिए, तो x2 + x1 हो जाएगा और नीचे ये 2m हो जाएगा, 2m। तो ये m से कट जाएगा, x2 + x1/2, ये देखिए x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो। स्टूडेंट्स हमारा जो प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स अगला जो प्रॉब्लम है मध्य बिंदु पर अगर किसी रेखा को विभाजित करेंगे तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम हम लोग लिए हैं। बिंदु 0 और 60 व 08 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये रेखा है, यहाँ A है, ये B है, मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें निकालना है। ठीक है, और इसका है ये 60 और ये है 08। ठीक है, चलिए तो हम जानते हैं कि Pxy अगर है तो मध्य बिंदु अगर P है किसी रेखा का तो x जो होता है x1 + x2, 6 + 0, देखिए x1 + x2/2 होता है, और y जो होता है y1 + y2/2 होता है।
तो यहाँ पे x1 देखिए 6 और ये x2 है 0, 6 + 0/2 बराबर आ गया 3। x का वैल्यू हो गई 3 और यहाँ पे y बराबर देखिए 0 और 8, 0 + 8/2। तो यहाँ पे ये तो 0 ही है, 2 चौक 8, तो y बराबर 4। तो इस तरह से स्टूडेंट जो आपका P है वो 3, 4, यही आंसर हो गया। मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया 3, 4। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये है कि त्रिभुज का जो केंद्रक होता है उसका निर्देशांक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक, ठीक है, त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं त्रिभुज का केंद्रक कहते किसी है, ठीक है। देखिए एक त्रिभुज हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ये A B C, इसका निर्देशांक मान लें x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3। अच्छा, इसका केंद्रक क्या होगा? त्रिभुज की जो भुजाओं की मध्यिका होती है, तीनों भुजाओं की मध्यिका आप खींचिए, ठीक है। इस भुजा की मध्यिका ये हो गई, इसको हम मान ले रहे हैं P है। इस भुजा की मध्यिका हम मान ले रहे हैं ये Q है यहाँ पे। इस भुजा की मध्यिका ये R। तो स्टूडेंट्स ये जहाँ पे मिलते हैं मध्यिकाएं, जहाँ पे त्रिभुज की मध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहा जाता है। तो ये जो पॉइंट है G, इसको मान लो कि G है, इसका जो निर्देशांक होगा वही त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक कहा जाएगा। तो चलिए इसका निर्देशांक हम लोग निकालें। सबसे पहले इसको G का निर्देशांक निकालने के लिए आप ये समझ लीजिए, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा। मतलब पॉइंट ये मान लीजिए यहाँ से BC पर जो डाले हैं P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, आप बताइए। देखिए जो मध्यिका होती है सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर, मतलब भुजा के मध्य बिंदु पर वो आती है, ठीक है। ये मध्य बिंदु है, इसका BC का मध्य बिंदु P है, तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बताइए। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम G का निर्देशांक ज्ञात करना चाह रहे हैं, मतलब त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप सबसे पहले P का निर्देशांक बताइए। P का निर्देशांक क्या हो जाएगा बताइए, ये तो आप समझ गए होंगे। देखिए P का निर्देशांक का मतलब इस बिंदु के मध्य बिंदु का इस रेखा के BC के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आप जानते हैं कि क्या होता है, x2 + x3, मतलब x2 + x3/2। अभी जस्ट पहले ही हम इसके पहले ही चर्चा किए थे हम लोग। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y2 + y3/2। क्लियर है, ये P के निर्देशांक हो गए। अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए, जो केंद्रक होता है वो मध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। ये 2:1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू तो यही हो जाएगी, मतलब पहला कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए m की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू देखिए ये है, x2 की वैल्यू है आपका x2 + x3/2 प्लस n की वैल्यू 1 है x1 × x1। क्लियर है ना, /3। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट तो यही होते हैं ना, ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा क्या होता है,
my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n, यही तो कोऑर्डिनेट होते हैं। चलिए दूसरा क्या हो जाएगा बताइए, 2 गुणे y2, ये y2 है ये, ठीक है, y2 प्लस y3 अपान 2 प्लस 1 y1 अपान m प्लस n, 2 1 3। क्लियर है ना। अब देखिए 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, पहला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट हो गया, ये हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। तो स्टूडेंट जी का निर्देशांक मतलब किसी त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 इंटू कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3, ठीक है। ये x1 x2 x3 क्या है, यहाँ पे a b c से ये चीज़ आपको मिल जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। त्रिभुज के केंद्रक पर आधारित एक प्रॉब्लम है, 7 5 पहला बिंदु है, 5 7 दूसरा बिंदु और -3 3 तीसरा बिंदु। मतलब ये किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं a b c, मान लीजिए कि a b c ये शीर्ष हैं किस त्रिभुज की, तो इसका केंद्रक ज्ञात कीजिए। मतलब उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये बिंदु हैं। कौन कौन से, ये मान लीजिए कि ये बिंदु है आपका ए, मान लीजिए ये 7 5 है, ठीक है, ये बी है आपका 5 7 है, और ये सी है -3 3। तो इसके केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना, मतलब केंद्रक ज्ञात करना, केंद्रक ज्ञात करने का मतलब केंद्रक का निर्देशांक, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन इसका हम देखते हैं। तो केंद्रक का निर्देशांक यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक बराबर क्या होता है, देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, ठीक है, और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। क्लियर है। अब देखिए x1 x2 x3, ये x1 है आपका, ये x2 है और ये x3 है, ये y1 है, ये y2 है, ये जो है y3 है। जोड़िए x1 को, 7 प्लस x2 7 5 12 प्लस x3, 12 में से 3 गए 9 हो गया, ठीक है, 9 बटे 3, ये तो पहला हो गया। x1 x2 x3 जोड़े, 7 5 12, 12 में से 3 गए 9। और देखिए y1 y2 y3 जोड़िए, 5 7 5 12, 12 3 15, 15 बटे 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 आए 9 और 3 बचे 15, तो ये हो गया 3 5। इस तरह से त्रिभुज का जो केंद्रक होगा त्रिभुज का, उसका निर्देशांक क्या हो गया, ये बिंदु हो गया 3 5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप इन टॉपिक्स पर आधारित प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। स्टूडेंट्स अगर ये हमारा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल टैलेंट्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और स्टूडेंट्स अधिक से अधिक अपने दोस्तों में हमारे वीडियोज़ को शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।